हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी समय अंतराल के बाद हम मिल रहे हैं और बीच में कुछ समय अभाव के कारण मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। और बार बार मुझे आप सभी के कमेंट से ये चीज़ें देखने को मिली कि हाँ, आगामी जो प्रीलिम्स है 66वीं की आने वाली है, नोटिफिकेशन भी और प्रीलिम्स भी एग्ज़ाम उसका होने वाला है। तो उसके लिए हमें कौन कौन सी किताबें फॉलो करनी चाहिए या जो उसकी तैयारी की स्ट्रेटजी हमारे हमारे लिए क्या होनी चाहिए ताकि हम उसमें निश्चित रूप से सफल हो सकें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि हाँ, एक वीडियो जो है 66वीं के प्रीलिम्स पे बनाना जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सबकी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रह सकें। तो आज का जो सेशन है उसमें हम 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की जो किताबों की सूची है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं कि हमें कौन कौन सी किताबों को फॉलो करना है और उसमें कौन कौन सी हम स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि कोई किताब पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ जैसे हम जो क्वेश्चन बैंक है उसे कैसे फॉलो करें या बीच बीच में लूसेंट का हम कैसे यूज़ करेंगे। ये सब चीज़ें हैं। उसके साथ साथ जो आर्थिक समीक्षा की जो रिपोर्ट आती है या जो बिहार सरकार की जो रिपोर्ट्स होती हैं, बिहार स्पेशल के लिए हम कौन सी किताबें पढ़ें, तो इन सारे सेक्शंस पे एक कंपाइल जो है वीडियो हम ये देखेंगे। इसमें उन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। बारी बारी से सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे और उन्हें देखेंगे कि उनमें जो है हम कौन कौन सी किताबों को फॉलो करेंगे। वैसे ही अगर हम देखें तो एक काफ़ी लंबी चौड़ी किताबों की सूची रहती है हमारे पास। और एक बहुत मतलब जनरल सा एजम्पशंस होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं। जब मैं भी तैयारी कर रहा था उस समय भी ये चीज़ें होती थी मेरे साथ भी। निस्संदेह, नो डाउट आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही होंगी। तो जो किताबों की सूची है वो मैंने अपने व्यक्तिगत जो अनुभव किए हैं उनका एक मैंने निचोड़ जो है आपको उससे आधारित मतलब जो मुझे लगा कि हाँ, ये किताबें हम प्रीलिम्स या मेन प्रीलिम्स के लिए जो है स्पेशली, मेंस तो फिर हम उस पे डिस्कस कर चुके हैं, पुराने वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। तो उसके लिए हम कौन-कौन सी किताबें फ़ॉलो करें, तो आज का सेशन यहीं रहेगा, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और इसे कंटिन्यू करते हुए हम आगे देखते हैं कि किस सेक्शन के लिए कौन सी किताबें हमें फ़ॉलो करनी है। चलिए शुरू करते हैं। जहाँ भी डाउट होगा, जो भी चीज़ें होंगी आप कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को पॉसिबल हो, अगर इच्छा हो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर हम लोग मिलते रहेंगे जब भी ज़रूरत होगी या जब भी कोई बात होगी या कोई अगर सजेशन होगा, कुछ बातें होंगी तो हम कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन सी किताबें हैं किस सेक्शन के लिए और जो 7 से 8 सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, उनके लिए कौन कौन सी किताबें हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हम सेक्शन वाइज देखते हैं कि कौन कौन सी किताबें किस सेक्शन के लिए हमें फॉलो करनी चाहिए। इसे प्रमुखतः मैंने 8 सेक्शन में डिवाइड किया है, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा है। तो इस 8 सेक्शंस की अलग अलग किताबें और साथ के साथ जहाँ भी ज़रूरत है, जो उसके लिए अगर ज़रूरी है, जो घटना चक्र की क्वेश्चन बैंक है या अन्य जो किताबें भी ज़रूरत होगी जिस सेक्शन में, उसको भी हम साथ के साथ डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है हिस्ट्री, और हम हिस्ट्री से ही शुरू करने वाले हैं। चलिए आइए, पहला सेक्शन है हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में जनरली ये एजम्पशन रहता है कि यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो संख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये बिल्कुल सही भी है। हमेशा हर साल 28 प्लस ही इस सेक्शन से क्वेश्चन होते हैं मिनिमम, और ये 40 तक भी किसी किसी साल प्रीलिम्स में पहुंचा है। तो इसमें नो डाउट इतने क्वेश्चंस तो 28 से 30 होते हैं, और स्पेशली जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो जनरली हिस्ट्री में जो डाउट होती हैं वो किताबों को लेके दो तीन तरह की धारणाएं होती हैं। हम उस पर अभी डिस्कस करते हैं। पहली बात होती है कि एनसीईआरटी की किताब। तो एनसीईआरटी में आप ये कीजिए कि आप 11th क्लास और 12th क्लास की जो पुरानी किताब है एनसीईआरटी की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें जैसे उसकी ओरिजिनल भी अब मिलती है और फोटोकॉपी भी मिल जाती है आपको। पटना में पटना यूनिवर्सिटी के आसपास मिल जाएगी, दिल्ली में मुखर्जी नगर के आसपास मिल जाती है। तो ये जैसे एंशियंट हिस्ट्री है, ये मॉडर्न है और ये मिडाइवल है। इसमें आप मिडाइवल को स्किप कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, समय ज़्यादा किल होगा इसमें। एंशियंट को बेहतर ढंग से करिए और मॉडर्न को भी बहुत अच्छे ढंग से कीजिए। एंशियंट में स्पेशली जो बिहार से रिलेटेड बौद्ध जैन धर्म से संबंधित जो चैप्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से मौर्य भी कर लेंगे, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छे से करिए और आधुनिक भी काफ़ी अच्छे से करिए। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि एक ये तो हो गया कि एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट के लिए ये किताब एनसीईआरटी को हम फॉलो करते हैं। दूसरा होता है दूसरा स्टैंडर्ड, हायर हायर स्टैंडर्ड की किताब। तो उसमें दो किताबें हम
देख सकते हैं। एक तो है कि जैसे आप बिहार स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं, हमेशा बीपीएससी पे ही फोकस्ड हैं और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इस किताब को, दृष्टि की जो कंसाइज किताब है, करंट जो है, करंट क्या मतलब कि पूरा मॉडर्न से लेकर एंशियंट सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। तो करेंटली ये किताब अच्छी है। आप इसको, अगर केवल आप बीपीएससी पे फोकस्ड हैं तो इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर एनसीईआरटी के साथ चाहे तो आप इसे मिला के पढ़ सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आपके पास समय है और यूपीएससी की भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं या करते हैं, तो आप स्पेक्ट्रम के साथ जा सकते हैं। स्पेक्ट्रम भी अच्छी किताब है, नो डाउट। लेकिन अगर आप केवल बिहार पे फोकस्ड हैं तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चल सकते हैं। अगर आप यूपीएससी पे फोकस्ड हैं तो इसको, एनसीईआरटी को करने के बाद आप सीधे स्पेक्ट्रम को कीजिए, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ क्या आता है कि आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना था। जैसे जो चैप्टर हमने पढ़ा, मान लीजिए कि इसमें आज हमने चंपारण सत्याग्रह को पढ़ा, ठीक है, या 1905 का मूवमेंट पढ़ा या 1942 का मूवमेंट पढ़ा, जो भी चैप्टर इससे पढ़ा, इसको कॉन्साइजली एक नोट्स बनाइए अपने पॉइंट वाइज, अपना नोट्स। क्योंकि अपना नोट्स बनाने से ये होता है कि जो जो चैप्टर जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमेशा से, वहाँ के कम से कम नोट्स आपके पास कॉन्साइजली होना ज़रूरी है। अगर आप केवल कथा की तरह, कहानी की तरह किताबों को पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा समय तक आपके पास नहीं रहेगी। आपके पास पॉइंट वाइज नोट्स होना ज़रूरी है। इसको करने के बाद क्या होता है कि आप जो चैप्टर आपने पढ़ा है, यहाँ पे 2 चैप्टर्स को पढ़ा या 1 चैप्टर्स को पढ़ा, 1 चैप्टर को पढ़ा, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन बैंक जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं उसको जो है यहाँ से सोल्व कर लेना है। सोल्व करने के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन जो है उसमें नीचे दिया हुआ रहता है आंसर के साथ में, तो उसको जो है आप साथ के साथ कर लेना है। डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ लेना है। कुछ नई बातें मिल रही है तो उसको, जो बुक्स वाला आपका नोट्स है जो पॉइंट वाइज आपने बनाया है, उसमें उसको भी लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरह ये एक बहुत ठोस तैयारी हो जाएगी। एक किताब और आती है एस के पांडे का, जो यूपी पीसीएस में स्पेशली लोग फोकस्ड करके उसको पढ़ते हैं। मैं समझ सकता हूँ कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि एस के पांडे की किताब कैसी है। तो एस के पांडे की किताब बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है और मतलब बहुत मुश्किल है कि आप उसकी सारी फैक्ट्स को याद कर सकें। मैं स्पेशली उसको मतलब मैं कभी नहीं पढ़ा। मेरे पास था वो, मेरे पास किताब थी वो, लेकिन मैंने उसे नहीं पढ़ा। कुछ चैप्टर ज़रूर देखे थे, लेकिन मुझे लगता है कि उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो मॉडर्न में फिर इन दोनों को, जो दृष्टि वाली किताब है या फिर जो मॉडर्न का स्पेक्ट्रम है, इन दोनों को छोड़ के आप उसको कर लीजिए। अगर आप उतना फैक्ट पचा सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, तो डेफिनेटली आप करिए। लेकिन उसका मिडाइवल और एंशिएंट मत कीजिएगा। अगर वो कर रहे हैं तो केवल उसका मॉडर्न सेक्शन करिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेक्शन आता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में जो 9th क्लास की जो किताब है उसको आप बहुत अच्छे से करिए। 9th का कर सकते हैं, 6-7 भी सही है। अगर आपके पास टाइम है तो 6 to 10 आप कर सकते हैं अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से उसको कर लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है, जो एक किताब है जो बीपीएससी के लिए ये काफ़ी है, मुझे लगता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, इंडियन भी है। वर्ल्ड हिस्ट्री से केवल जो है, जो एक ब्रीफिंग में इसमें ब्रीफली जो है दिया हुआ है कंटिनेंट वाइज, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो जैसे कभी कभी क्वेश्चन जो है किसी अंतर्राष्ट्रीय जो है पोर्ट से संबंधित पूछ लेता है, कहवा के व्यापार के लिए कौन सा बंदरगाह फेमस है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, या कोरल द्वीप से संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको, सॉरी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका कवर हो जाता है। और इसके साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन और बेसिक ज्योग्राफी भी इसमें अच्छे तरीके से दी गई है। तो मुझे लगता है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये किताब सफिशियंट है एनसीईआरटी के साथ में। अगर एनसीईआरटी की आप सभी किताब पढ़ने में असक्षम है तो 9th-10th का आप कर सकते हैं और 6 का ज़रूर कर लीजिएगा। उसके साथ साथ 6 और 7 भी कर लेंगे तो बेटर रहेगा। इन्वायरमेंट का उसमें बेसिक काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। और वैसे ही जैसे चैप्टर वाइज मैंने बताया था, वैसे ही चैप्टर वाइज इसको पढ़ने के बाद उसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को यहाँ से आपको बना लेना है, साथ के साथ ऑब्जेक्टिव नोट्स तैयार कर लेने हैं। सेम रणनीति जो अभी हिस्ट्री में हमने डिस्कस की उसी को फॉलो करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं और जीसी लियोंग की किताब अगर पढ़ रहे हैं तो लियोंग की किताब भी अच्छी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए महेश बर्णवाल को फॉलो करना ज़्यादा बेटर रहेगा। एक चीज़ और आता है ज्योग्राफी का, कुछ प्रकाशन की किताबें मैं मार्केट में देखता हूँ, एनसीईआरटी की जीस्ट करके आती है, या एनसीईआरटी का जो नोट्स है उसको नोट्स करके वो
सभी एनसीईआरटी की किताबों को दे दिया है, तो उसको करने की मुझे नहीं लगता है कोई ज़रूरत है। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह काम आएगा। उसको आप पढ़ेंगे तो वो कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा। मुझे लगता है इसी को फॉलो करना चाहिए। साथ में अगर टाइम है तो आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बैंक को सोल्व कर लीजिएगा। ओके, आगे आते हैं। पॉलिटी में देखिए डेफिनेटली इसमें बहुत से लोग आपको राज व्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत की किताब प्रेफर करने को बोलेंगे, और बिल्कुल सही भी है। लक्ष्मीकांत अगर आप सिविल सर्विसेज में के लिए काफ़ी अच्छी किताब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी के लिए मानी जाती है, और बीपीएससी के मेंस में भी इस सेक्शन से क्वेश्चन होते ही होते हैं, और काफ़ी मतलब अंक के होते हैं। मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, तो मेंस में भी, तो इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं प्रीलिम्स में मैं लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ सकता, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये किताब भी अच्छी है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस के समय फिर आपको इस किताब को देखना पड़ेगा, कम से कम सेलेक्टेड चैप्टर्स तो बिल्कुल ही देखना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से संसद से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, या मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से करना पड़ेगा इस किताब से। तो अगर आप चाहें तो अगर दोनों का कंपाइल तैयारी करें, आपके पास अगर समय है और आप लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल इस किताब को पढ़िए। और इसको अगर आप केवल प्रीलिम्स के ध्यान से देखें तो ये केवल पढ़ सकते हैं केवल प्रीलिम्स के लिए, फिर मेंस के समय आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर आप दोनों साथ में लेकर चलना चाहते हैं तो मुझे लगता है लक्ष्मीकांत के साथ आपको जाना बेटर रहेगा। दूसरी बात कि वही रणनीति, यहाँ से चैप्टर पढ़ने के बाद इससे उस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को बना जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लक्ष्य इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं आपकी, जैसे कि लूसेंट की जो जीके है, उसके लूसेंट जीके की जो किताब है उससे आप पॉलिटी के सेक्शंस के को थोड़ा सा मुझे लगता है कि देख लेंगे, तो एग्ज़ाम के समय स्पेशली जब रिवीजन कर रहे होंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब बाकी जो पॉइंट वाइज नोट्स हैं वो सेलेक्टेड चैप्टर्स जो भी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनका ज़रूर कर लीजिएगा। वो वहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो वो बेटर रहेगा। आगे आते हैं इकोनॉमिक सेक्शन। इकोनॉमिक सेक्शन में काफ़ी टफ़ है, काफ़ी टफ़ जॉब है इसके साथ करना। तो मुझे लगता है कि अगर आप मेंस को साथ लेके चलना चाहते हैं तो इस किताब के साथ जाइए, रमेश सिंह की जो किताब है। लेकिन इसको भी सेलेक्टेड पढ़िएगा, सारी चैप्टर्स आप नहीं पढ़ पाइएगा, बहुत मोटी किताब है। तो मुझे लगता है इसके साथ साथ जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हैं, या जो इंडियन इकोनॉमी की बेसिक चीज़ें हैं, बैंकिंग व्यवस्था है, या जो सरकार की प्रणालियाँ हैं उससे रिलेटेड, या उद्योग है, या जो भी मिनरल्स हैं, इनसे रिलेटेड जो जो चैप्टर्स है उसको कर लीजिएगा इस किताब से। इसके साथ साथ जो प्रीलिम्स के लिए आप एक चीज़ और प्रीफर कर सकते हैं, जो लूसेंट जीके है उसका इकोनॉमिक सेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा, वो प्रीलिम्स के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगली बात ये कि एक चीज़ और इकोनॉमिक्स में मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट, एक किताब आती है अतिरिक्तांक। अतिरिक्तांक में 2 आती है, एक ये होती है, एक ये रहती है, जैसे इंग्लिश का ले रहे हैं तो ये थोड़ी सी मोटी किताब होती है, तो इसको नहीं लेना है। ये 115-20 रुपये के आसपास, 125 रुपये के आसपास आती है, पतली, इसी का कंसाइज शेप होता है ये, तो इसको ले लीजिएगा। सेम केस में इसमें ये वाला इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, ये बहुत ज़्यादा मोटी होगी। और इसी का जो है कंसाइजली जो है ये आता है, अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में, एट अ ग्लांस, तो इसको ज़रूर ले लीजिएगा। ये इससे स्पेशली जो मिनरल्स का जो प्रोडक्शन है, जिससे हमेशा बीपीएससी में क्वेश्चन होता है कि कौन सा मिनरल कौन देश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, या किसके पास सबसे अधिक भंडारण है, तो इन सेक्शंस में ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहेगा। और इसको एक कंसाइजली जो है 8-10 पेज का, 15 पेज का नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, एक टेबल बना के कि कौन से मिनरल के लिए कौन सा देश, इसमें सीरियल नंबर लिख दीजिएगा, उसके बाद मिनरल्स का नाम, कौन कौन सा देश उसका सबसे अधिक प्रोडक्शन करती है, एक पॉइंट वाइज मतलब होना चाहिए आपके पास। और अगर जो है इतना कर लेंगे तो मुझे लगता है सफिशियंट है। आप लूसेंट के साथ इसको फॉलो कर लीजिए, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर इससे पढ़ लीजिए। और अगर एनसीईआरटी पढ़ने का मन है तो 11th क्लास का जो भारत का आर्थिक विकास है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें इंडियन इकोनॉमी की बेसिक चीज़ें एनसीईआरटी की दी हुई है, अगर टाइम मिलता है तो उसको कर लीजिएगा। 9th-10th की इकोनॉमिक्स की जो किताब है उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी की, क्योंकि उसमें कुछ खास है नहीं, बेसिक बातें, बहुत ज़्यादा बेसिक। अब आते हैं साइंस सेक्शन। साइंस में आपको मुझे लगता है कि इससे कर लीजिए, काफ़ी मोर देन सफिशिएंट है।
अगर उससे भी ज़्यादा आपको मतलब मन है तो इसका साइंस का एक अलग से किताब भी आती है, लूसेंट का सामान्य विज्ञान, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को करने से बेटर है आप इसके प्रीवियस पेपर्स को सोल्व कर ले। रेलवे के बहुत क्वेश्चन इससे लड़ते हैं, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जनरली बीपीएससी के। तो रेलवे के सेट्स अगर आप बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें सेट है, इसमें 2-2 3-3 पेज आप डेली पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी किताब है, इतना आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे मेरी राय है कि इसको नहीं पढ़िएगा। इसको पढ़ इससे जो है, जो सामान्य विज्ञान का सेक्शन है इसको कर लीजिएगा, और इसका जो सेट्स है उसको बना लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मतलब एरिया कवर कर लेगा ये, तो काफ़ी रहेगा इतना। और प्रीवियस पेपर्स वगैरह तो कर ही रहे होंगे, अदर जो बीपीएससी के आए हुए पहले के साइंस के क्वेश्चन है उसको सोल्व कर लीजिएगा तो काफ़ी है। ठीक है, बाकी पॉइंट वाइज नोट्स यहाँ भी बना लेना है। अब आते हैं बिहार में। बिहार के लिए एक तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर सबको अच्छे से कर लेना है। एक एक किताब आपको कोई लेनी है, चाहे लूसेंट का ले लीजिए या अदर भी पब्लिकेशन का आप देख के, रिपब्लिका की आती है या अदर भी बहुत सारी पब्लिकेशन, अरिहंत की आती है, विवास पनोरमा की आती है, कोई भी जिसका देखिएगा कि ठीक ठाक दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा मोटी किताब मत लीजिएगा, इम्तियाज़ अहमद टाइप की किताब मत लीजिएगा, काफ़ी मोटी किताब है, बहुत समय किल करेगी आपको। ऐसी एक किताब ले सकते हैं जो कि समसामयिकी, उसमें ठीक ठाक क्वांटिटी में बिहार सरकार की जो भी अपडेट है उसको अगर दिया हुआ है तो उसको ले लीजिएगा। उसके साथ एक कोई पतली किताब ले लीजिएगा। प्रीवियस पेपर्स तो बिल्कुल ही कर ही लेना है, बीपीएससी के प्रीवियस पेपर तो हर सेक्शन में काम आने वाला है, तो ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके साथ अगर आपको समय मिले तो इकोनॉमी, जो बिहार सरकार की इकोनॉमी सर्वे होती है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। बजट के कुछ पॉइंट्स केवल, किसमें सबसे ज़्यादा दिया गया, किसमें सबसे कम दिया गया, स्वास्थ्य वगैरह ये सब चीज़ों से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें है उसको देख के पॉइंट वाइज लिख लेना है। हमारे ग्रुप में भी, बीपीएससी मेंटर जो ग्रुप है उसमें भी ये चीज़ें हमने पहले ही पोस्ट कर दी थी, जब मार्च अप्रैल में जब बजट आया था उस समय के आसपास ही हमने कर भी दिया था वहाँ पे, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विविध विविध में देखिए बहुत सारे सेक्शंस हैं। एक तो ये है जो इकोनॉमी का कुछ कुछ पॉइंट वाइज रहता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगर कुछ सेक्शन अगर आपका छूट रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है प्रतियोगिता दर्पण वाला जो मैंने बताया था पतली वाली किताब, वो कवर कर लेगा। अगर उस तो मुझे लगता है कि ये किताब छोड़ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इससे सेलेक्टेड चैप्टर्स जो है आप देख लीजिएगा। अब तो साइंस के जो मैथ के क्वेश्चंस है वो बहुत बेसिक आ रहे हैं, तो उसको कर लीजिएगा। तो बेसिक मैथ्स के सेलेक्टेड, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन हैं, इन सब टाइप के जो टाइम डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, इन सब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। बाकी मिसलेनियस जो इससे विविध के जो टर्म्स हैं या खेल हैं, ये सब इससे हो जाएगा। बाकी प्रीवियस पेपर्स के लिए, जो बीपीएससी के प्रीवियस पेपर्स के लिए आप, मुझे लगता है कि यूथ कंपटीशन के साथ जाइएगा, ज़्यादा बेटर है। ये तो हर सेक्शन में मैंने अभी फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसको आप कर सकते हैं। घटना चक्र की भी आती है, तो लेकिन घटना चक्र भी ठीक है। अगर ये नहीं मिले तो आप घटना चक्र ले सकते हैं। अगर ये मिल रही है यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन की, तो आप इसी को प्रीफर करिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छा है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे मुझे अच्छा लगा था। बाकी आप दोनों में से कंपेयर करके आपको जो ठीक लगे आप ले सकते हैं। चलिए लास्ट सेक्शन आया करेंट। करेंट का क्या है कि एक तो मैगज़ीन आपको लेना है, मंथली मैगज़ीन, और एक न्यूज़पेपर तो चाहिए ही, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप न्यूज़पेपर, या तो आप बिहार में है तो हिंदुस्तान या दैनिक जागरण या प्रभात खबर, कोई भी एक देख के ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में है तो राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण हिंदी मीडियम में मिलती है, ले सकते हैं। द हिंदू इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए अच्छा है। बाकी एक कोई मंथली मैगजीन अगर लेना हो तो प्रतियोगिता दर्पण बीपीएससी के लिए बहुत बेटर ऑप्शन है। क्रॉनिकल भी ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ये भी ठीक है, लेकिन बीपीएससी के लिए प्रतियोगिता दर्पण ज़्यादा बेटर है। एक आता है कंसाइजली 6 महीने का या 1 साल का कंसाइज किया हुआ, तो जैसे ये तो आपको मंथली पढ़ना है, इसको आप ले सकते हैं एग्ज़ाम के समय रिवीजन के लिए, कि कुछ अगर क्वेश्चन छूट रहे हैं या यहाँ से कुछ क्वेश्चन लगा कि जैसे छूटा हुआ है, मुझे लगता है कि फिर से अलग ढंग से रिवीजन करूँ, तो इन दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। परीक्षा मंथन की ज़्यादा डिटेल में रहती है, अगर टाइम हो तो इसको ले सकते हैं, अदरवाइज आप घटना चक्र की लेकर अपना काम कर सकते हैं, चला सकते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, फिर भी आप सब ज़रूर इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है
कोई संशय है तो आप कमेंट में बताइएगा। जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ और जो भी आपके डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में।